ठीक है। NaVa माइनस NbVb, ये फॉर्मूला समझा दिया था क्या आपके यहाँ कल? ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी होगी। अब NaVa क्या बन रहा है? इक्वल वॉल्यूम्स है, पता नहीं कितना है, 0.1 V, हाँ 0.1 V नहीं, V/20। Na की जगह क्या रखोगे? 1/20, और Va की जगह मान लो V माइनस NbVb की जगह क्या रखोगे? NB की जगह 1/10, और वॉल्यूम मान लिया V, दोनों का सेम है, तो रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब बेस ज़्यादा है, और नीचे क्या होगा? V प्लस V, इसका वॉल्यूम भी माना है, इसका वॉल्यूम भी माना है। तो अब ये क्या आ रहा है सॉल्व करके? ऊपर आएगा V/, ऊपर का आंसर क्या आएगा? V/20, और ये आएगा 1/2V, V से भी उड़ गया 1/40। ये क्योंकि बेस की है तो ये क्या आएगी इससे? POH। PH क्या होगी? माइनस लॉग ऑफ नॉर्मलिटी की वैल्यू तो सीधा फिट कर देता है, 1/40, ये आ गया। इसका लॉग लेना, क्या आ गया? 1.6। ये तो POH है, लेकिन मुझे निकालनी है PH। PH क्या होगी? 14 माइनस 1.6, तो 14 माइनस 1.6 कितना आ गया? ये नहीं आंसर, 4-3 हो तो डेसिमल कर सकते। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस इतना था। व्हाट विल बी, और उसकी पेज भी बतानी है, इसमें क्या हो गया? देखो नॉर्मलिटी पता, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मलिटी की वैल्यू 1/10, वेट ऑफ सॉल्यूट पता नहीं, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? आप इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? 40 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? तो यहाँ से आपका वेट आ जाएगा पहले ग्राम्स में, और PH तो हम पहले ही निकाल सकते थे। कैसे? POH निकलेगी पहले तो, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की जगह क्या आएगा? 1/10, यानी 10 की पावर -1, ये आ जाएगा 1। PH क्या होगी? 14 माइनस 1 = 13। एक मिनट सर, एक मिनट यहाँ भी सुन लो, मैं लिख तो लूँ। 1 ड्रॉप ऑफ फॉर्म HCl2, और दूसरा है अच्छा, और अच्छा, और यही तो काम की बात, और क्या है? क्या हो गया सर इसमें? एक ड्रॉप, ड्रॉप कितनी है? यानी आपने 0.05 ml HCl डाला, कितनी मोलरिटी वाला? 12 ml वाला। तो वही वाले क्वेश्चन नहीं बन गए जो पीछे थे। अब ये एसिड है और ये क्या है? वाटर। तो एसिड में वाटर डालने का मतलब डाइल्यूशन। कौन बोल रहे हो? नाम बोलो। निश्चय जी। एसिड में वाटर मिलाना मतलब डाइल्यूशन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइल्यूशन में, ये फॉर्मूला लगता है 1v1 = m2v2। याद आया? चलो अब समझो। 12 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है, कितना है? 0.05 ml। अब उसमें जब आप 25 ml पानी मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 25.0, ये V2 होगा। भाई आपकी मम्मी ने आपको दूध बना के दिया, उसमें चीनी घोल के दी, और उसमें चीनी हो गई तेज, तो क्या करें? सादा गर्म दूध उसमें मिला दें प्लेन? तो मिलाने से क्या होगा? उसकी डाइल्यूशन हो जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, उसकी मिठास कम हो जाएगी, तो इसको डाइल्यूशन कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है। तो पहले जो आपका एसिड था वो 12 m था, और कितना वॉल्यूम था उसका? 0.05। अब उसे पानी में डाल दिया, पानी में डाल के टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 25 ml तो ये वाला, और 0.05 ml ये वाला, तो M2 आ गई या नहीं? किसकी है मोलरिटी है?
पानी मिलने में HCl मिलाने के बाद बनने वाले सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HCl या नहीं, और एक HCl एक H+ देता है तो यही कंसंट्रेशन किसकी हुई, H+ की। बस pH क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H+, H+ की जगह लिख दो, हो जाएगा। बोलो 1.61 सर आएगा नहीं इनिशियली। अब आपने दूसरी बार किस में डाला है, कॉन्क HCl की यही ड्रॉप डाली है, 1 ड्रॉप ही। कितने ml में डाली थी, 20 ml में या 25 में, बताना। 25 में डाली है। अब ये भी एसिड है, और जो ड्रॉप डाल रहे हो वो भी एसिड, और जिसमें डाल रहे हो वो भी एसिड। तो अब क्या होगा, M1V1 पहले के मोल्स, M2V2 दूसरे के मोल्स, और टोटल वॉल्यूम कितना, V1 + V2। ये क्या आ जाएगी, नई मोलैरिटी 12। मोलैरिटी 12। वॉल्यूम कितना है उस बूंद का, 0.05। अब किस में मिलाया, मोलैरिटी जिसकी इसमें मिला उसकी मोलैरिटी 1/10 है। वॉल्यूम कितना, 25, और 25 ml वो, और 0.05 ml मिलके फिर से 25.05। अभी मोलैरिटी आ गई किसकी, नए सॉल्यूशन की, HCl की, और वही जो होगी कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी होगी, क्योंकि एक HCl में एक H+ होता है। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लेना। मुझे लग नहीं रहा आपकी आवाज़ से आपको आ रहा है, आप ज़बरदस्ती से कुछ काम चला रहे। pH माइनस लॉग ऑफ H+, ये वैल्यू डाल देना। तीसरी बार आपने जो डाली थी ये बूंद बेस में डाली थी और NaOH में, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो भी अभी हमने करा। बस यहाँ MaVa, यहाँ MbVb। क्यों कर गया Na वाला फॉर्मूला, क्योंकि HCl की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है, HCl का इनफैक्टर 1 है, और NaOH की भी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम होती है, उसका इनफैक्टर भी 1 है NaOH का। देखो pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H+ होता है क्या, = 4.4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये माइनस इधर आ जाएगा क्या, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ, ये लॉग उधर चली जाए तो इधर क्या रह जाएगा, H+। नेगेटिव वालों का एंटी लॉग लेना सिखाया था, इसमें +5 -5 करेंगे, डेसिमल से पहले 4 है तो इसलिए +5 - तो नहीं 4.4 का नेगेटिव, इसका क्या लेना, एंटी लॉग। एंटी लॉग इज दिस। शिफ्ट का फंडा इसमें है या नहीं है, नहीं है। एंटी लॉग कहाँ आ गया इसमें, वही तो गया 10 की बार, ये E की बार -5 में आ रहा है, पता नहीं क्यों यार। अच्छा ऊपर कैलकुलेटर नहीं चलाना रहा मुझे, केमिस्ट्री तो हो चुकी, मैथ्स कर लो मैडम एंटी लॉग। अब जब H+ आ जाएगा तो OH नेगेटिव ही निकालना है। OH नेगेटिव क्या होगा, याद आया फॉर्मूला, Kw की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14। H+ जो यहाँ से आया होगा वो वाला यहाँ रख देना, वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ, ये होता है इसमें N पे लोन पेयर होता है, और क्योंकि इस पे N पेयर लोन पेयर होता है तो ये लुईस बेस का काम करता है। फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आप क्वेश्चन बोलो, हाँ क्वेश्चन हो जाएगा बिना फॉर्मूले के। pH 12 है, इसका मतलब एसिड है क्या, बेसिक है, बेसिक है। कंसंट्रेशन भी दी हुई है, के भी निकालना। तो क्या pH = माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव होता है, यहाँ 12 रखोगे, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर -12 m। ठीक है सर। अब हमें तो के भी निकालना है, तो ज़रा याद करके देखो, क्या हमने ये फॉर्मूले पे बॉक्स बनाया था, √C की जगह क्या 0.05, के बी की जगह क्या निकालना शायद, और OH नेगेटिव की जगह क्या 10 की पावर -12, दोनों साइड को स्क्वायर करके 10 की पावर -24 = 0.05 इंटू के बी आ जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा अभी कि अभी हो जाएगा। इसमें OH नेगेटिव CH के बराबर थे क्या? तो OH नेगेटिव की वैल्यू बाद में CH थी, CH की ये वैल्यू थी, H की वैल्यू ये थी, तो ये रख सकते हैं H की वैल्यू यहाँ से। ये सॉल्व करके KW इंटू C अपॉन K आ जाएगा क्या? तो मेरा मन है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं H+ की वैल्यू निकालूं। क्यों? क्योंकि H+ की वैल्यू से मैं pH निकाल सकूंगा इस सॉल्यूशन की। भाई अगर मैंने H+ की वैल्यू लगा ली तो उसका लॉग लेके क्या आ जाएगी? pH। तो एक तरीका तो है कि मैं इसका यहीं की यहीं लॉग लेके POH निकाल लूँ। भाई OH नेगेटिव से POH निकलेगा ना, और फिर उसे 14 में से माइनस कर दूँ, उससे भी होगा। और अगर मैं दूसरे रास्ते से एक और जाना चाहूँ, दोनों से किया हुआ, दोनों से होता है। इस एक्सप्रेशन में H+ है, H+ क्या है इसके साथ एक्सप्रेशन के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, H+ इज इक्वल टू K इंटू HA अपॉन A नेगेटिव, या नहीं? K तो K ही है, HA की वैल्यू क्या थी देखना, CH, और A की C इंटू 1 माइनस H, CH C इंटू 1 माइनस H, C से जुड़ गया। 1 माइनस H को हम मान चुके थे क्या पहले ही, कल? 1 माइनस H को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लिए थे या नहीं? H की वैल्यू क्या थी अभी, ये वाली, क्या आ गया? KW इंटू K अपॉन C। बोलो आया नहीं आया सॉल्व करके? ये गलत नहीं है, इससे भी होगा 100%। जिनकी बहुत मेहनत करने का मन होता हो करके देख लेना, इससे भी जो मैंने मेथड बोला। मूड है किसी बार मैं उससे करता हूँ, किसी बार इससे। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+। तो माइनस लॉग ऑफ H+ की जगह क्या आ जाएगा? ये हाँ या नहीं? इसका -½ आगे आ जाएगा, और अंदर क्या होगा? log KW प्लस log K माइनस log C, अगर log की प्रॉपर्टी आती हो तो। माइनस अंदर फेंक दें तो ये क्या हो गया? माइनस log KW, बोलो, प्लस माइनस का log K प्लस log C। KW की वैल्यू क्या होती है? तो उसका लॉग लेगा तो क्या बनेगा? 14। वो माइनस माइनस मिल के 14 रह जाएगा क्या? ये log ऑफ KW विल बी log ऑफ 10 की पावर -14, यानी -14 log 10 यानी -14। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ये प्लस बन गया प्लस। बंद कर दी सर हमने आपके आदेश से पहले ही। KW इक्वल टू 10 की पावर -14, दोनों साइड लॉग ले लिया, फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया। नहीं, जिसको नहीं आया जल्दी बोलो। ये 14 है, बाहर 2 है तो ये 7 आ जाएगा क्या? 2 से डिवाइड हो गया। माइनस लॉग को क्या कहते हैं? PK, बोलो हाँ या नहीं? अब ज़रा ध्यान देना, क्या pH की वैल्यू 7 प्लस समथिंग आ रही है? यानी, और कल आप यही तो गाना गा के गए थे बहुत देर तक, सॉल्यूशन विल बी। IIT के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 0.1 m CH3COOH के सॉल्यूशन की pH बताओ। अगर CH3CONA, अगर Ka ऑफ CH3COOH भी नहीं, PK ऑफ CH3COH, ऐसी मैं रैंडम वैल्यू मान रहा हूँ, वैल्यू गलत होंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था IIT एडवांस में, क्या करूँ? तुम तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, पता चल रहा है क्या फॉर्मूला देख के? और जब हो तो ये फॉर्मूला लगेगा तुम्हारे में, यानी pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ 3.5, और log C कितना?
log of 0.1, 7 प्लस हाफ log of 0.1 -1 आएगा, 3.5 -1 कर लोगे क्या? आ गया इतना सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो। कॉपीड। अब यहाँ ध्यान दो, H की वैल्यू में KW है, वीक एसिड था ना सॉल्ट में, एसिड में वीक, सॉल्ट में वीक एसिड था, वीक बेस था, तो इसलिए यहाँ KA है, KB नहीं है। ये हिंट्स हैं, थोड़ी सा याद रखने पाने को फॉर्मूले को। KH की एक्सप्रेशन में आओ, KW/K। जब हम अगला डेरिवेशन करेंगे उसमें वीक बेस होगा, वीक बेस होगा तो KH = KW/KB आएगा। उससे अगला डेरिवेशन जो करेंगे उसमें एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा, तो उसका अंदर KH = KW/KB आएगा। फिर तो याद हो जाएंगे। तीनों बार KW ऊपर है, वीक एसिड है तो K नीचे, वीक बेस है तो KB नीचे, वीक एसिड और वीक बेस है तो K भी नीचे और KB नीचे। अब सेकंड केस कौन? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड, एग्जांपल दो जल्दी से। प्लस प्लस कुछ नहीं, बस NH4Cl सॉल्ट ही नहीं है क्या? NH4Cl की दोस्ती पानी से कराओगे तो क्या होगा? NH4+ इसका OH पकड़ के NH4OH बनाएगा और H+ इसका पकड़ के HCl बनाएगा। हाँ या नहीं? अगली लाइन में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH4+, Cl- सॉल्ट है, टूट गया होगा, ये पानी है, NH4OH वीक बेस है, कुछ साबुत भी रहेगा या सारा टूट जाएगा? कुछ साबुत भी रहेगा, और HCl तो पूरा टूट जाएगा। ये उड़ गया क्या? तो किसका केस हुआ? दिस इज द केस ऑफ ये कैटायन पानी से दोस्ती कर रहा है, इसलिए क्या कह दिया? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ओवरऑल सॉल्यूशन में H+ चमक रहे हैं, OH नेगेटिव चमक रहे हैं, H+ चमक रहे हैं, इसलिए ये बात समझ आ रही है कि ये जो सॉल्ट है ये NH4OH और HCl से बना होगा। NH4OH वीक बेस होता है, रटने की बात है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, रटने की बात है। मैं राम प्रसाद और श्याम प्रसाद को जानता हूँ। राम प्रसाद जो है वो बहुत ही पहलवान मजबूत आदमी है और श्याम प्रसाद जो है बिल्कुल कमजोर सीख सा आदमी है। समझाओ लॉजिक क्या है, याद ही रखना पड़ेगा। NH4OH वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस बात को हम जनरलाइज करें तो बेस से, ये बेस का हिस्सा है तो इसे B+ मान लिया, ये एसिड का हिस्सा है HCl का Cl, तो इसे A- मान लिया। इसे हमने पानी में डाला, क्या हुआ? B+ ने BOH बनाया, HA एसिड बना। यही चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं जैसे कल किया था। अब क्या? B+ A- H2O क्या बना? BOH कुछ साबुत रह गया, लेकिन HA तो स्ट्रॉन्ग था इसलिए पूरा टूट गया, A- से A- उड़ गया, तो दिस इज B+ प्लस H2O इन इक्विलिब्रियम विद, बोलो हाँ या नहीं? डन।